हर हर महादेव। नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट के आ रहे हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलवाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्या को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू के यहाँ जो हार है वो मुझे भी चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस हार को शीघ्र लेकर आए। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगवाया है। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और मुझे लौटा दे तो वो मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि तुरंत छोटी बहू को भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने किस लिए छोटी बहू को बुलाया। वे स्वयं छोटी बहू के साथ राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टा को क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का बन जाता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे दिया, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वो हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उससे प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इतने सारे धन के समेत घर को लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देकर जाता है। तब वह सर्प को याद करने लगी।
तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यह मेरी धर्म की बहन है, इस पर किसी ने संदेह किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हो गया और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। बोलो नाग देवता की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।